नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चा तेज होती जा रही है और सभी दावेदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव की तारीख कब घोषित होगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पंचायत चुनाव से जुड़ी जो भी नई अपडेट सामने आ रही है वह आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही आप सभी से एक अपील है कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं और इस मुद्दे को मजबूती से रखें, क्योंकि अगर आज जो है पंचायत चुनाव में जो है देरी कर दी जाती है तो आगे चलकर अन्य प्रक्रियाओं में भी देरी होगी। सरकार मनमानी करेगी, सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल करेगी। तो आप सभी को बता दें कि पंचायत चुनाव के अंतर्गत लाखों पदों पर चुनाव होना है। जब इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना है और 25 से 26 मई को वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो यह जरूरी हो जाता है कि उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और परिणाम भी घोषित हो जाए। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बार भी नियमों का पालन होगा या फिर देरी देखने को मिलेगी। इस पर आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि केवल चुप रहने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। आप देख सकते हैं कि एक तरफ 10 जिलों में 5 मई को उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है। यह कहा जा रहा है कि तैयारी पूरी है और जहां जरूरत है वहां चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ रही। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब उपचुनाव कराए जा सकते हैं तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत से जुड़े सभी पदों के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, वही आयोग नगर निकायों के उपचुनाव के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। कई जिलों में वार्ड स्तर पर चुनाव घोषित कर दिए गए हैं और पूरा शेड्यूल भी जारी हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चलेगी। 18 अप्रैल को जो है जांच प्रक्रिया होगी, 20 अप्रैल को नाम वापसी होगी और 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद जो है 5 मई को मतदान कराया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब इतनी व्यवस्थित तरीके से उपचुनाव कराए जा सकते हैं तो पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है। क्या यह केवल प्रशासनिक कारण है या इसके पीछे कोई और वजह है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब जनता की ओर से दबाव नहीं बनता तो फैसले टलते रहते हैं। आपको याद दिला दें कि पंचायत चुनाव की संभावित तारीखों को लेकर पहले 25 मार्च, फिर 1 अप्रैल और उसके बाद 8 अप्रैल की चर्चा हुई थी। लेकिन हर बार कोई न कोई कारण सामने आ गया और फैसला टलता गया। हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन समय के अभाव में मामला आगे बढ़ता रहा। अब स्थिति यह है कि 26 मई को कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या उससे पहले चुनाव कराए जाते हैं या नहीं। हाईकोर्ट की ओर से भी राज्य निर्वाचन आयोग से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद 26 मई तक चुनाव कराना संभव है। जानकारी के मुताबिक मतदाता सूची को लेकर पहले ही देरी हो चुकी है। यह प्रक्रिया पहले दिसंबर 2025 तक पूरी होनी थी, लेकिन बाद में इसे आगे बढ़ाया गया और अप्रैल तक पहुंच गई। इसके अलावा आरक्षण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी समय लग रहा है, जिससे चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल सभी की नज़र अगली सुनवाई पर और आयोग के फैसलों पर टिकी हुई है। यह तय करेगा कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर और देरी होगी। संवैधानिक रूप से यह जरूरी है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाए, ताकि व्यवस्था बनी रहे, विकास कार्य प्रभावित ना हो। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखें, अपनी आवाज़ उठाएं और जागरूक बने रहें, क्योंकि जब जनता जागरूक होती है तब सही फैसले लिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।